हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस तरह का वीडियो प्रतिदिन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो प्रतिदिन डालते रहते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे चाहे अदर एग्ज़ाम के तैयारी करते हैं तो इस तरह के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीनियस हाई स्पीड बुक, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट बुक है। याद रखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप लोग देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को कर दिया गया? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस एक्ट द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन 3, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन डी, चार्ट एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन 4, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया सेक्रेटरी के पद एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1558 द्वारा। अगला क्वेश्चन 6, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान किया? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। विधायी नए प्रांत के निर्माण का अध्यादेश जारी करने का। अगला क्वेश्चन 7, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय विधान परिषदों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन 8, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन 9, केंद्र एवं केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन 10, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन 11, भारतीयों को पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश मिला? ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन 12, प्रांतों में द्वैध शासन
प्रणाली कब लागू हुई? ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 13, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू हुई? ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन 14, भारत में महिलाओं का वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किस अधिनियम के 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय संविधान से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन 16, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन 18, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार भारत को बनाना था एक। ऑप्शन सी संघ। अगला क्वेश्चन 19, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 20, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन 21, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे? ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं के चयनित। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन 24, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन 26, संविधान सभा में अनुसूचित जाति एवं महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 33 एवं 12। अगला क्वेश्चन 27, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन सी 17। अगला क्वेश्चन 28, संविधान का मसौदा
मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन डी B.N. राव। अगला क्वेश्चन 30, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन 31, अंतरिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी 284। अगला क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत का संविधान ... 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन सी 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान है? ऑप्शन डी असंत कठोर और असंत लचीला। अगला क्वेश्चन 35, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन 36, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के लिए राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान निर्मित हुआ? ऑप्शन ए 2 वर्ष 18 दिनों में। अगला क्वेश्चन 38, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 39, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन डी 22। अगला क्वेश्चन 41, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 8। अगला क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है? ऑप्शन बी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल पर रोक लगाती है? ऑप्शन बी अनुसूची 10। अगला क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हैं। ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ऑप्शन बी जर्मनी का वेइमर संविधान।
अगला क्वेश्चन 47, निम्न में से किसकी वजह से भारतीय संविधान को जीवित आलेख कहा गया? ऑप्शन सी, संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 48, निम्न में कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? ऑप्शन डी, उपयोग सभी, संसदीय प्रणाली, संगठनात्मक विशेषताएं, सार्वभौमिक व्यस मताधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 395। अगला क्वेश्चन 51, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी, उपयोग सभी, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 53, निम्न सूचियों का मिलान करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन सी, गणनात्मक शासन 4 फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश से संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन नंबर 56, भारत का संविधान है। ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 57, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन नंबर 58, सामान्य नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन 59, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आ गए उनके लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 6। अगला क्वेश्चन नंबर 61, अधिनियम जिसके द्वारा माता की नागरिकता के आधार पर उसके विदेश में रहने वाली संतान के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन 62,
भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बताता है? ऑप्शन ए संसद। अगला क्वेश्चन 63। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? ऑप्शन सी 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन 64। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का आवेदन करने के पूर्व भारत में 5 वर्षों का निवास जरूरी बनाया गया है। ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन 1986 द्वारा। अगला क्वेश्चन 65। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 किनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी प्रवासी भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन 66। निम्न में किस आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन सी सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर। अगला क्वेश्चन 67। आधार संख्या हैं। ऑप्शन डी विशिष्ट पहचान संख्या। अगला क्वेश्चन 68। निम्न में कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ऑप्शन डी इनमें सभी। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 मतदान करने का अधिकार, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन 69। किस राज्य के विधानमंडल को अपने निवासियों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान करने का कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 70। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत। अगला क्वेश्चन नंबर 71। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं। शेर, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? ऑप्शन सी सांड। अगला क्वेश्चन 72। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन 73। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र कौन सा रंग होता है? ऑप्शन डी नीला। अगला क्वेश्चन नंबर 74। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? ऑप्शन बी 24। अगला क्वेश्चन 75। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? ऑप्शन बी 3:2। अगला क्वेश्चन 76। अवरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग हैं? ऑप्शन सी हरा, सफ़ेद एवं केसरिया। अगला क्वेश्चन 77। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्र ध्वज झुका दिया जाता है? ऑप्शन बी आधा। अगला क्वेश्चन 78। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वर्ष भर अपने घरों का तिरंगा फहराने को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? ऑप्शन सी बी.एन. खरे। अगला क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय गान
जन गण मन पहली बार गाया गया था? ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 80। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए कमल। अगला क्वेश्चन 82। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? ऑप्शन डी मोर। अगला क्वेश्चन 83। कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? ऑप्शन सी बरगद। अगला क्वेश्चन 84। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए बाघ। अगला क्वेश्चन नंबर 85। भारत में किसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी हाथी। अगला क्वेश्चन नंबर 86। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन सी गंगा। अगला क्वेश्चन 87। किसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है? ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान निम्न में से किसे संघ की भाषा घोषित करता है? ऑप्शन बी हिंदी। अगला क्वेश्चन 89। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए। अगला क्वेश्चन नंबर 90। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन बी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन 91। नए राज्य के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन 92। किस राज्य की सीमा एवं नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन सी संसद को। अगला क्वेश्चन 93। शहरों के नामों को परिवर्तित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन बी राज्य विधान मंडल। अगला क्वेश्चन 94। देशी रियासत जिसे भारत संघ में मिलाने में कठिनाई हुई। ऑप्शन डी ये तीनों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 95। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य भाषा आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 344। अगला क्वेश्चन नंबर 96। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मूल्यांकन करने हेतु किसका गठन किया गया था? ऑप्शन बी एसकेदर समिति। अगला क्वेश्चन 97। 1993 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी
फजल अली। अगला क्वेश्चन 98। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य के पुनर्गठन का आधार किसे रखने की अनुशंसा की? ऑप्शन सी प्रशासनिक सहूलियत। अगला क्वेश्चन 99। किस प्रांत का विभाजन मराठी गुजराती भाषाई संघर्ष के कारण हुआ? ऑप्शन डी बम्बई। अगला क्वेश्चन नंबर 100। संविधान संशोधन जिसके द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ऑप्शन सी बढ़ावा संशोधन। अगला क्वेश्चन 101। किस संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर एवं हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 10वें संशोधन। अगला क्वेश्चन 102। नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला? ऑप्शन बी 13वें संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 103। संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 36वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 104। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन 5। भारत में गठित 27वां राज्य कौन है? ऑप्शन डी उत्तरांचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 106। बिहार राज्य को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया? ऑप्शन बी झारखंड। अगला क्वेश्चन 107। मेघालय को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन ए 22वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन 108। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? ऑप्शन बी 56वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन 109। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? अगला है डी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 110। भारत में विशेष राज्य घोषित करने का आधार क्या है? ऑप्शन सी गॉडगिल फार्मूला। अगला क्वेश्चन 111। भारत में अभी तक विशेष राज्य का दर्जा कितने राज्य को प्राप्त हैं? ऑप्शन डी 11। अगला क्वेश्चन 12। संशोधन जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन डी 69वें संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 113। भारत की किस राज्य का अपना संविधान है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 114। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा एवं उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन 115। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 116। स्थान जो 3 राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन डी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन 117। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रेरित हैं?
ऑप्शन सी बिल ऑफ राइट्स से। अगला क्वेश्चन 118, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी संसद के पास। अगला क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन 21, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन डी संसद। अगला क्वेश्चन नंबर 122, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं नहीं हैं? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 123, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 17वें। अगला क्वेश्चन 124, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन 125, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 126, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में इंगित करने के लिए होता है? ऑप्शन डी प्रेस तथा समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन बी बंदी प्रतिरक्षीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 128, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या कारखाना या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन 129, संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358। अगला क्वेश्चन 130, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजनों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन नंबर 131, देश के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 132, सर्वोच्च न्यायालय में जीविकोपार्जन के साधन के रूप में किसे अवैध घोषित किया है? ऑप्शन डी मादक पदार्थ की तस्करी। अगला क्वेश्चन नंबर 133, किस मामले में उच्च न्यायालय ने प्राम एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की? ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों।
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। प्रेमचंद्र बनाम बिहार राज्य 1989। अगला क्वेश्चन 134। संविधान अनुच्छेद का जो भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 27। अगला क्वेश्चन 135। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को निवारक निरोधक अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन 136। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 137। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन 138। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ऑप्शन डी विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन 140। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 141। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित हैं। ऑप्शन डी 16। अगला क्वेश्चन 142। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ऑप्शन सी कीटी शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 143। अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। ऑप्शन डी फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन 144। मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन 145। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन 146। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए। अगला क्वेश्चन 147। निम्न में किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन बी राजनीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन 148। अनुच्छेद जो पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन 149। राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित निम्न सूचियों का मिलान करें। सूची फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर है। सूची सेकेंड
अनुच्छेदों में वर्णित विषय। अनिवार्य ऑप्शन नंबर डी होगा। अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण ये है अनुच्छेद 50। समान नागरिकता अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन नंबर 150। पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधानित हैं? ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।